डेफिनेटली आपको वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। हो गई हमारी अकोमोडेशन की बात, जो कि आपने शेयर्ड रूम लिया हुआ है, ये सबका फूड एक्सपेंस पर मंथ कितना होने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो जी आज मैं बाय वॉक जा रही थी थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए। घर में कुछ सामान ख़त्म था तो मैंने सोचा मैं बाय वॉक ही चली जाऊँ, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने वॉक नहीं की थी। सो मेरी वो वॉक भी हो जाएगी और मैं आप लोगों से आज यूके के एक्सपेंस के मुतालिक थोड़ी डिस्कशन भी कर लूँगी। सो आज आप लोगों से मैं बात करूँगी यूके में स्टूडेंट्स की लिविंग कॉस्ट पर मंथ कितने होने वाली है, आजकल कहाँ तक एक्सपेंस चले गए हैं, और एक सिंगल बंदे की लिविंग कॉस्ट का कितना ख़र्चा आ रहा है पर मंथ। सो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की एक बड़े ख़र्चे की, जो कि बड़ा ख़र्चा क्या होता है, अकोमोडेशन होती है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, मिलना भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं रूम्स हाउसेस वगैरह। सो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोग कि अगर आप सिंगल स्टूडेंट या फैमिली जो भी यूके में मूव होने वाले हैं, तो वो सबसे पहले अपने लिए अकोमोडेशन को फाइंड करके आएँ, अपने लिए अकोमोडेशन बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आकर सर्च करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया और काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बेटर है कि आप पहले से ही अपने लिए बुक करके लाएं, और अगर आपका यहाँ कोई रिलेटिव वगैरह रहता है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं और आने से पहले ही अपने लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त करके आएँ। सो सबसे बड़ा ख़र्चा जो होने वाला है एक स्टूडेंट पर, वो है यहाँ की अकोमोडेशन। अब हमारी अकोमोडेशन जो है वो डिपेंड होती है, सिटी टू सिटी वेरी करती है, लोकेशन वेरी करती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं एक नॉर्मल सिटी की, जो कि अफोर्डेबल सिटीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर, कैम्ब्रिज, बर्मिंघम, इस टाइप के जो हमारे सिटीज़ हैं जो अफोर्डेबल सिटीज़ होते हैं, उसकी भी हम लिविंग कॉस्ट की आज बात करेंगे। और जो हमारे एक्सपेंसिव वन सिटीज़ हैं लाइक लंदन, एडिनबर्ग, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, इस टाइप की जो सिटीज़ हैं उनकी भी आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम एक नॉर्मल अफोर्डेबल सिटीज़ की बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा रूम का रेंट कितना होने वाला है। उसके अलावा सिटीज़ के अलावा ये भी डिपेंड करता है हमारे रूम पर कि आपका रूम, आपका जो हाउस है वो उसकी लोकेशन क्या है। अगर आप जो हैं वो क्योंकि यहाँ पर हर सिटी का एक सिटी सेंटर होता है, और अगर आपका हाउस, आपका रूम जो है वो सिटी सेंटर के करीब है तो डेफ़िनेटली आपको वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। और इसी तरह अगर आप सिटी सेंटर से फासले पर रहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पर हैं, तो वो फिर आपको रेंज में पड़ जाता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक रूम जो है वो नॉर्मल सिटीज़ में, अफोर्डेबल सिटीज़ में 300 से 400 में पड़ने वाला है, ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स आपके इस रेंट में जो है वो बिल्स इंक्लूडेड होते हैं और समटाइम्स इंक्लूडेड नहीं होते। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्लूडेड नहीं हैं, तो हम एक रफली आइडिया उसका भी लगा देते हैं कि आपका गैस से इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका बिल है वो 60 पाउंड तक आ जाता है पर मंथ। और विंटर्स में थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गैस जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, हीटिंग वगैरह डेफिनेटली ऑन करनी पड़ती है, उसके बगैर तो यहाँ पर गुजारा नहीं है। तो आपका जो बिल है वो 60 टू 80 पाउंड तक चला जाता है विंटर्स में। अगर तो आपके अकोमोडेशन, आपके रूम रेंट में जो है वो बिल्स इंक्लूडेड नहीं हैं, तो ये आपका एक सेपरेट ख़र्चा होने वाला है कि आपको गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल 60 टू 80 पाउंड ये देना पड़ेगा। उसके अलावा आपका वाटर बिल जो है वो 15 टू 20 की रेंज में आ जाता है। और उसके अलावा आपका जो मोबाइल का ख़र्चा है, जो आप वाईफ़ाई, वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी यूज़ कर रहे हैं और आपका कौन सा वाईफ़ाई है। सो एक नॉर्मल रेंज के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो 15 टू 20 आपका ये ख़र्चा हो जाएगा। और अगर हाई तरफ पे हम जाएं तो फिर आपका 30 टू 35 ख़र्चा हो जाता है। तो ये हो गई हमारी अकोमोडेशन की बात, जो कि आपने शेयर्ड रूम लिया हुआ है। ये सारी बात ही एक शेयर्ड रूम की, जो कि आपको 300 से 400 मिनिमम में आपको पड़ जाएगा, जिसमें तकरीबन 3 टू 4 पीपल होंगे आपके साथ शेयर्ड रूम में। तो ये सारा एस्टिमेट उस रूम का था। उसके अलावा आ जाता है ये आपका फूड एक्सपेंस, कि आपका फूड एक्सपेंस पर मंथ कितना होने वाला है। तो अगर आप जो है वो घर में बना के खाने वाले हैं, एक इंडियन या पाकिस्तानी फूड आप खाते हैं और घर में उसको बनाना प्रेफर करते हैं, तो आपका नॉर्मल रेंज में 100 एक सिंगल बंदे का पर मंथ खर्चा आ जाएगा। उसके अलावा आ जाता है हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट।
अगर आप लोगों ने बस पास बनवाया हुआ है, क्योंकि डेफ़िनेटली जब स्टार्ट में आप आएँगे तो फ़ौरन आप गाड़ी तो नहीं बाय कर लेते, तो आपको जो है वो बस वग़ैरह और चीज़ों का, ट्रेन वग़ैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप बस पास बनवा लेते हैं, जो कि 40 टू 45 पाउंड में बन जाता है, जिस पर आप अनलिमिटेड ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो ये हो गई आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात। और अगर आप पर पास नहीं बनवाया हुआ तो आपका फिर नॉर्मल रेंज में 150 टू 200 पाउंड में आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको पड़ जाती है पर मंथ की। तो ये हो गई हमारी एक नॉर्मल अफोर्डेबल सिटीज़ के रूम की बात, जिसमें हमारा रेंट, फूड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, हमारी मोबाइल वगैरह और अगर बिल्स इंक्लूडेड हैं तो वो सब कुछ भी। और तो इस सब में हमारा एक नॉर्मल रेंज जो हमारी बन जाती है अफोर्डेबल सिटीज़ में, वो हमारी 500 टू 600 में मिनिमम में हमारा एक मंथली एक्सपेंस हो जाता है। ये एक रेंज है मिनिमम एक्सपेंस की, कि 600 तक आपका एक्सपेंस अफोर्डेबल रूम में चला जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसिव सिटीज़ की, तो जिसमें हमारा रूम रेंट ही इतना ज़्यादा होता है कि जो कि एक 600 से 800 की रेंज में वेरी करता है, कि आपका लोकेशन पे डिपेंड है, सिटी पे जो डिपेंड है उसमें, फिर आप सिटी सेंटर के करीब रहते हैं या फासले पे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि आपका रूम रेंट जो है वो 600 से 800 के दरमियान होने वाला है एक्सपेंसिव सिटी में। उसके अलावा अगर खाना पीना आप जो हैं वो आउटगोइंग ज़्यादा हैं और होटलिंग ज़्यादा करते हैं और बाहर से ही खाना प्रेफर करते हैं, घर में इतना नहीं बनाते, सो 200 की रेंज में आपका फूड एक्सपेंस हो जाएगा। उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो 150 से 200 पाउंड के दरमियान में आपको पड़ जाएगी। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक एक्सपेंसिव सिटी में आपका मंथली एक्सपेंस तकरीबन 1000 से लेकर 1200 तक चला जाता है। तो जी, आज हमने बात की एक स्टूडेंट की, कि वो अफोर्डेबल सिटी में रह के पर मंथ कितना ख़र्चा कर सकता है, और एक एक्सपेंसिव सिटी में उसका ख़र्चा कहाँ तक चला जाता है। तो जी, ये आज बात थी एक सिंगल पर्सन की, एक स्टूडेंट की। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों से एज़ अ फैमिली की अभी डिस्कशन करूँगी, कि एज़ अ फैमिली आप पर कितना एक्सपेंस पड़ जाता है। सो होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होने वाला है, क्योंकि डेफ़िनेटली यहाँ आने से पहले सबको यही होता है कि एस्टिमेट उसने लगाना होता है कि हमारा मंथली एक्सपेंस कितना होने वाला है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि उन पे यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी ख़र्चा होता है, उनकी फ़ीस वगैरह। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये अंदाज़ा लगाना कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होने वाला है, आप कितना सेव कर सकेंगे। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है। तो ये मैंने आप लोगों को एक रफ़ एस्टिमेट दे दिया है। होप सो कि आप लोगों को काफ़ी इससे हेल्प हुई होगी। तो जी, मैं यहाँ पर साथ साथ अपनी शॉपिंग भी कर रही थी। इतना कुछ तो मैंने लेना नहीं था, क्योंकि जिस दिन मैंने ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है तो मुझे पता है तब मेरे लिए वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को कैरी करना और लिस्ट को, क्योंकि मैं तो अपनी लिस्ट मोबाइल में ही बनाती हूँ। सो मैं मोबाइल के साथ साथ जो है वो वीडियो शूट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। तो मैंने सोचा चलो मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों के लिए मैं यहाँ का एक आइडिया भी आप लोगों को दे दूँगी। तो ये मैं एज़रा स्टोर में आई थी, जो कि मेरे घर के करीब ही था, और ये छोटा स्टोर है। एक बड़ा स्टोर होता है तो उस तरफ मैं नहीं गई, वो थोड़ा मुझसे डिस्टेंस पर था, तो मैंने इतना कुछ नहीं लेना था, तो मैं इसी छोटे वाले स्टोर में आ गई थी। और मैंने इन स्टोर में ये बात नोट की है, स्पेशली एज़रा में, मुझे पहले यहाँ पर ये हमारी देसी फूड्स कभी ख़ास नज़र नहीं आया करते थे। जब हम यहाँ न्यू आए थे स्टार्ट में, मुझे यहाँ पर ये दाल वग़ैरह या ये राइस और ये आटा फ्लावर वग़ैरह, ये मुझे यहाँ पर कभी नज़र नहीं आया था, बट अब कुछ टाइम हो गया कि मुझे नज़र आने लगी हैं ये चीज़ें। तो और इन स्टोर्स पे मेरे ख़्याल से ज़्यादा इजी पड़ जाती हैं ये, एज़ कम्पेयर टू एशियन स्टोर से ये वाली चीज़ें बाय करना। वहाँ पर काफ़ी उन्होंने एक्सपेंसिव रखी होती हैं। सो ये लिडल, एज़डा, आल्डी, लिडल आई थिंक ज़्यादा चीपर है, लिडल एंड आल्डी स्टोर। सो इन स्टोर से ये चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं और ईज़ी रेंज में मिल जाती हैं। और जी, यहाँ पर इनका हैलोवीन सीज़न शुरू होने वाला है, तो बस सारे स्टॉल्स यहाँ पर काफ़ी हैलोवीन के भी लगे हुए हैं और क्रिसमस के भी लगे हुए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर लूँ। तो होप सो कि आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।